ओम शांति। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है? हर एक का सवाल यही होना चाहिए। मैं कौन और मेरा क्या है? अभी मैं आपको मैं कौन तो सबको पता है। इंग्लिश में बाबा ने आद्य से लेकर व्हाट एम आई एंड व्हाट इज माई, व्हाट एम आई, ये पता नहीं था। आई एम सोल, मैं आत्मा। मनुष्य अपने को देह मानने के कारण अनेक रूपों से बड़ा होशियार समझता है, शाहूकार समझता है, रिचियस समझता है, पढ़ा हुआ समझता है। कहीं अभिमान आते हैं, उसको सुंदरता का अभिमान आता है। परंतु उसके सुंदरता में अगर कोई जीवड़ा लग गया, लेकिन बाबा ने राइट बोला ना मैंने, लेकिन बाबा ने हमको इन सब परिस्थितियों से मैं गई, मनीला में गई तो भी ब्रह्मा कुमारी एक थियरी बताई, पहेली बताई। अब पहेली माना प्रॉब्लम, प्रोली। पहेली माना एक कहानी होती है। पहेली इसको कहते हैं भाई, जिसको कोई पहेली दियो ना भाई तुम हल करो। तो बाबा ने 1937 हैदराबाद सिंध, शाहूकार रईसों का मुल्क था। एक था हैदराबाद सिंध, दूसरा था हैदराबाद दक्कन, डेक्कन कहते हैं जिसको। तो हम थे हैदराबाद सिंध के सिंधी, और हमारा बाबा जिसकी ये सारी संतान बने हुए, वो भी बाबा हैदराबाद सिंध के थे। तो जैसे जहां बाबा रहते थे वही सिंध में, वही हैदराबाद में हम रहते थे। पर आज वो हैदराबाद हमारा सिंध नहीं रहा, वो हैदराबाद मुसलमानों के शहर में चला गया। अभी हैदराबाद दक्कन है, वो दूसरे साइड का है। पर जो सिंधियों का सिंध था ना, वो खत्म हो गया। हैदराबाद सिंध था जो सिंधु सरस्वती नदी के किनारे पर था, और दूसरा फिर हैदराबाद को बड़ा शहर था कराची। कराची फिर सागर के कंठे पर था। तो हम सब हैदराबाद सिंध के रहने वाले थे। हम माना मैं और हमारा बाबा। हमारे साथ मैं नहीं अकेली थी, परंतु जो मैं आज आपको सुनाएंगी वो आप में से किसने नहीं देखा, नहीं अनुभव किया है, नहीं देखा है, कुछ भी नहीं। परंतु मेरी जीवन 1937 से 14 बरस की आयु से हम हैदराबाद सिंध में जन्म लिया था, और वहां फिर पढ़ाई करते थे। उसमें 5th इंग्लिश पास किया था, 6th में गई थी, और 7th में मैट्रिक थी। तो 5th पास किया था, 6th में गए थे। परंतु उसी समय हमारे हैदराबाद सिंध में बाबा रहते थे। तो बाबा को दादा लेखराज कहते थे, तो कोई लकीराज बाबू कहते थे। तो बाबा ने हैदराबाद में ज्ञान सुनाना शुरू किया। कहाँ ज्ञान सुनाना शुरू किया? उसी क्लास का नाम था जसोता निवास। जसोता बाबा के लौकिक पत्नी का नाम था, जसोता माता। उसी जसोता निवास में जो हैदराबाद सिंध के बीच में थे और अच्छे स्थान पर थे, तो वहां फिर माताएं बहनें बाबा ने ज्ञान सुनाना शुरू किया। उसमें पहले हमारी बहन थी हरदेवी, बड़ी बहन थी। हरदेवी शरीर छोड़ दिया, परंतु हमारे सबको ले चलने वाली निमित्त बनी हमारी हरदेवी। एक हरदेवी नहीं थी, और हरदेवी का साथ दूसरी भी बहनें थी जो भी बड़ी बहनें थी। वो 8-10 बहनें थी, वो ज्ञान सुनने जाती थी। तो हरदेवी ने क्या करके कहा कि मैं कौन, व्हाट एम आई एंड व्हाट इज माई, खुदा का बेटा खुद खुदा। तो हमारी दीदी मनमोहिनी थी, जो मनमोहिनी दीदी यज्ञ का पहले कंट्रोलर थी। आप दीदी मनमोहिनी को सब जानते होंगे अच्छी तरह से। तो दीदी मनमोहिनी उसको आके बताया, दीदी पापा देखो क्या कहते हैं।
हम कौन है? हम खुदा है, खुदा के बच्चे हैं। फिर ऐसे ही हमारी हृदय को पहले ज्ञान रंग रंगा, फिर उसने हम सबको खींचा तो हम भी चलने शुरू किया। फिर जहां हम गए ना, तो जहां हम जाते थे, तो हम स्कूल पढ़ते थे, 5th पास किया था, 6th में गए थे, तो हॉलीडेज थी और हम भी कभी कभी जाते थे, उसको कहते थे ओम मंडली। अभी ओम मंडली बाबा ने क्यों रखा? ओम मंडली, ओम माना आई एम। भाई व्हाट एम आई? आई एम आत्मा। व्हाट एम आई? आई एम आत्मा। आत्मा क्या? आत्मा का पिता कौन? परम पिता। तो पहले तो नशा था भगवान के बेटे और मास्टर भगवान है। शाहूकार का बेटा शाहूकार, गरीब कहेगा। तो ये बाबा ने नशा चला। और परमात्मा कौन है? ये ज्ञान धीरे धीरे खुलता गया। परंतु बाबा ने, एक मैं आपको बात सुनाती हूँ, बाबा ने माताओं को आगे उठाया। क्यों आगे उठाया? क्योंकि माता, बाबा कहते थे बच्चे, माताएं सिंध में, उसका बेचारी का पति गुजर जाता था। आगे के जमाने, अभी जमाना बदल गया। पति गुजर जाता था तो बेचारी 12 मास अंदर घर में पड़ी रहती थी और उसको घर से भी नहीं निकालते थे। और उसके पोलका, ये पैर पे लाल पोलका, सफेद भी नहीं, वो अंदर ही रहते थे। और बेचारी ऐसे करती थी, माताएं आती थी ऐसा रुलाती थी। आदमी की, बाबा क्या कहता था, आदमी की एक जुत्ती जाती है, दूसरी जुत्ती पहन लेता है। और मेरी माताएं जो सेवाधारी है, इतनी उनकी सेवाएं करती है, वो बेचारी सदी में ढोती रहे। ऐसे क्यों? अबला माता है, इसीलिए माता न हो तो घर कैसे हो? आज माता नहीं हो तो घर में बेचारे बच्चे आवारा होके घूमते रहेंगे। बाप क्या करेगा? बाप भी बेचारा ऐसा सो जाएगा। जब बहन है, माता है, तब तो घर चलता है। तो ये बाबा ने माताओं को आगे रखा, माना जो सत्य बात थी वो देखा। नारी के सवाय घर बन सकता है? आज आप सोचो, आपकी घर में पत्नी न हो, माता न हो, आपके घर में क्या भाई बेचारे क्या करेंगे? खाना क्या, बच्चे क्या करेंगे? लेकिन माँ है जो घर संभालती है। तो ये बाबा ने भारत माता, जगत अम्बा भारत माताओं की जय। तो ये भारत माता का नाम बाबा ने उठाया। और हम आत्माओं को पहले क्या बोला? 2 आज्ञा, बच्चे व्हाट एम आई, व्हाट इज माई। मैं कौन हूं? मैं ये नहीं हूं, मैं नारी हूं, मैं पुरुष हूं, नहीं, मैं आत्मा। तू भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। ये मेरा तन है ना, ये मेरा तन है, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। पुरुष भी कहेगा अगर शरीर नहीं होए तो क्या करेगा? आत्मा न हो तो काम नहीं। दोनों के साथ काम चलते, दोनों से काम चलते। आत्मा शरीर, आत्मा चली गए, शरीर मुर्दा। आत्मा है तो फिर कहेंगे भूत पड़े तो घूमते रहते हैं। तो दोनों का काम चाहिए। मैं आपको जो बातें समझाती हूँ ना, ओरिजिनल अनुभव के साथ बताती हूँ, नहीं तो हो हाँ क्या। तो आत्मा शरीर के साथ है। आप सब चैतन्य आत्माएं हो ना, देखो आपको देखती है ना, बोलते हाँ, और देख रहे हैं, हाँ सुनते हैं, समझते हैं, मैं बोल। तो ये चैतन्य सत्ता, वो चैतन्य सत्ता आत्मा। तो ये जो ज्ञान है 1937 की बात है। बाबा ने आकर के ये बताया, व्हाट एम आई, व्हाट इज माई। मैं कौन? मैं आत्मा। और ये मम्मा बॉडी, मेरा शरीर, मैं ये शरीर नहीं। फिर बाबा ने गीत बनाया, सिंधी में बताती हूँ 2 शब्दों में। छद दे अभिमान वट योगी आकांक्षा कर गंगा स्नान, बोलो ओम ओम ओम। इसका मतलब बताती हूँ। छद दे अभिमान, ये देह का, क्यों हम सिंधी थे ना पहले, तो ये देह का अभिमान छोड़,
बॉडी कॉन्शियस हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। अगर आत्मा चली जाती है, बॉडी को रखेंगे, जला देंगे, खत्म। तो बाबा ने यही पहला गीत बताया, देहमान छोड़, परमात्मा गंगा स्नान कर, ज्ञान गंगा। पानी के गंगाओं में तो बहुत स्नान किया, हड्डियां तो डाल दिया पानी में, पर तुमने क्या गंगा स्नान किया? तो वो तो पानी की गंगा है ना। पर गंगा किसको कहते हैं? ज्ञान गंगा। ज्ञान माना क्या? ज्ञान माना दोष है। मैं कौन, मेरा क्या। हर एक अपने आप को जानता है, लौकिक में भी जानता है, अलौकिक में भी जानते हैं। लौकिक में जानते हैं, मैं पूछूं आप कौन? कोई कहेगा मराठी हूँ, सिंधी हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ, यूरोपियन हूँ, सखा हूँ, सरदार हूँ, ये हजारे बातें सभी के अपने अपने। पंजाबी कौन का, परंतु ये सब हो गई लौकिक बातें। पर बाबा ने एक ही शब्द बोला, बच्चे व्हाट एम आई, मैं आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर से नहीं आ रही। अगर पुरुष की भी आत्मा चली जाए, मुर्दा घर में चला जाएगा। अगर स्त्री की भी आत्मा चली जाए, मुर्दा घर में चली जाएंगे। रखेंगे? बिल्कुल नहीं। मुर्दे के सामने कोई बैठ के तो दिखाए, डरेगा। रात को कौन बैठेगा? नहीं बाबा, 4 आदमी बैठेगा, तब बैठेंगे। तो लोग क्या कहते थे? बाबा इन्हों को जादू लगाते। अब जादू क्या लगाता है? बाबा हमको उस रूहानी दृष्टि से देखते थे, आत्मक नजर से देखते। आओ बच्चे, आओ बच्चे, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आओ बेटी, आओ ऋषि पुत्री। ये थे मेरे मीठे मीठे बाबा के बोल, जो मैंने जीवन में अनुभव किया प्रैक्टिकल में। लोके को छोड़ दिया, बाबा को बना दिया। तो देखो, हैदराबाद सिंध में 1937 की बात है, जब ये बाबा का घर जसोता निवास, उसी में बाबा ने ये ज्ञान चर्चा शुरू की थी। और उस ज्ञान चर्चा में उसका नाम रखा था ओम मंडली। ओम माना आई एम, मंडली माना ये दुनिया। तो मैं आत्मा इस मंडल में रहती हूँ, तो ये मंडली है। तो जिसमें हम जाते हैं उसका नाम भी ओम मंडली रखा। आत्मा किसका संतान? सन ऑफ सुप्रीम गॉड का था, परम पिता परमात्मा का संतान। तो मेरा पिता कौन है? परमात्मा। हमको कुछ भी चाहता है, किसको भी, हे भगवान। दुआएं मांगते हो, कुछ किसको बीमारी होती है, हे भगवान आशीष करना, ये करना। बाप थोड़ी आशीष करेगा, तो आशीष देने वाला शिव बाबा है ना, तो हम उसके ही बन गए ना। तो इसीलिए हमारा क्या हो गया, लौकिक और अलौकिक। वो लौकिक या अलौकिक। फिर बाबा ने ये ज्ञान सुनाते सुनाते ऐसा बात सुनाते गए, ऐसा जो हमारे सिंध में ये बातें फैल गई। फिर बाबा ने हैदराबाद छोड़ के फिर कराची चले। कराची थी सागर पर, हैदराबाद थी सिंधु सरस्वती नदी, माना नदी किनारे। तो बाबा ने कराची ले लिया। क्यों कराची? बोला यहाँ मेरे बच्चों को ये लोग भगाते जाएंगे, लेके जाएंगे, इसीलिए बच्चे कराची। तो बाबा ने हैदराबाद छोड़ के कराची गया। फिर हम सब कराची भाग गए। फिर कराची में हमारा ये क्लास चलना शुरू कर दिया। फिर वहाँ हमारी जनता बढ़ती गई। फिर ये भी कराची भी पाकिस्तान हो गई। पाकिस्तान से हिंदू सब भाग गए, तो हम भी भाग गए। तो बाबा ने फिर कहा बच्चे कहाँ चले? फिर ये सब दादा विश्व किशोर था, हमारा बड़ा भाऊ था दादा विश्व किशोर। आपने नाम सुना होगा, दादा विश्व किशोर, जिसको भेरू कहते थे, बाबा का बड़ा भतीजा। वो सब सारा यज्ञ का बानीकार जो था ना, वो दादा विश्व किशोर। सारे यज्ञ कारोबार चलाना, बाबा को निसंकल्प करने वाला विश्व। कितनी भीड़ें आई, कितनी बातें आई, कितनी माताओं को भगाया गया, कितनी बातें आई, क्या आपको पता है? बाबा ने कितना नहीं सहन किया, परंतु आज देखो माता का झंडा पाला हो गया। नहीं तो माताएं अबला होकर के अंदर पड़ी रहती थी, आज नारी देखो देश की नारी बन गई। ये किसने काम किया? ब्रह्मा बाबा।
नारियों को जगाया। नारी शक्ति है, नारी देवी है। सीता राम, राम सीता नहीं कहा जाता है। बच्चे तुमको जगह जगह पर बाबा का ये झंडा लहराना का है। बच्चे जगह जगह पर देश देश में जाकर के बाबा की सेवा करनी है। कानपुर में जाओ, मद्रास में जाओ, कहाँ कहाँ भी बाबा बोलते थे कर, सब जगह जाओ। बाबा ने होशियार कर दिया तो बच्चे भी होशियार हो गए। आज देखो कहाँ क्या लिखा पड़े, सारी दुनिया में, सारे विश्व के अंदर बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमार। पर नाम पहले क्या आता है? ब्रह्मा कुमार पहले नहीं आता है। ब्रह्मा कुमार पहला चाहिए, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। देखो जहाँ भाई नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। एक भाई 10 माताओं का काम कर लेते हैं। वो एक ही झंडा उठाएगा, एक ही बढ़ाइए, माताएं बेचारी। परंतु जहाँ माता नहीं तो वो घर भी सुना सुना लगता। तो ये बाबा ने आकर के हम आत्माओं को पहले ये ज्ञान दिया, फिर हम आत्माएं भी जागी ऐसे जो हमारा भी ये सब कपड़े सफेद हो गए। रेशमी कपड़ा उतर गया, ये गया, स्कूल बंद हो गया और हम बाबा की ओम मंडी में शुरू कर दी। आज 14 वर्ष की आयु से लेकर के आज मेरी आयु है 82, परंतु हूँ मैं कुमारी, इसलिए मेरे कौन कहते हैं कुमारी राजकुमारी। हमारा गीत है नवल नवेली नारी अति प्यारी राजकुमारी। और माताओं को कहते थे अमी तुम पिंजरे की मैं ना पति तुम भूषण और गहना। भूषण गहना हमारे पास नहीं थे क्या? हम सब स्वाहा करते हैं। क्यों? बाबा ने हमको क्या बनाया? बच्चे तुम कौन हो? तुम वेद के बादशाह हो, तुम वेद के मालिक हो, भगवान के बच्चे, माता भगवान। बाबा ने ये ज्ञान दिया तो माताएं जाग गई। आज देखो सारे विश्व के अंदर ये नारा किसने खड़ा की? और उसके साथ में हमारी मम्मा को क्या कहते थे? राधे। फिर कहा ओम राधे। फिर बाबा ने कहा क्योंकि बाबा अकेला क्या कैसे हम बच्चों को संभाले, तो मम्मा जो थी ना वो बहुत समझदार थी, होशियार थी, कुमारी थी और समझदार थी। उसका भी पाठ था। कहते हैं ना ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा सरस्वती, सरस्वती माता कुमारी थी, तो वो मम्मा थी। उसको बाबा ने कहा बड़ी बहन मां के समान। तो हम जो हैदराबाद सिंध में ज्ञान लेने आते थे तो हमारा भी सबका मम्मा से प्यार हो गया। पहले राधे कहते थे, फिर ओम राधे कहते थे, दादी राधे कहते थे। बाबा ने कहा बड़ी बहन मां के समान। फिर मामा कहा क्यों? मम्मा ने यज्ञ को संभाला। सरस्वती गाया हुआ है ना, ब्रह्मा सरस्वती, आपने सुना होगा शास्त्रों में ब्रह्मा सरस्वती। सरस्वती उसकी पत्नी नहीं, सरस्वती बेटी थी। तो ये सरस्वती हमारी मामा, जिसने ये सारे यज्ञ को अच्छी तरह संभाला। फिर तो सभी ने, हमारी बड़ी दीदियां, ये सब चलते गए। और सबका बानीकार थी हमारी मामा। तभी देखो आप देखेंगे यहाँ भी बाबा मामा। और फिर साथ में बिठाया है ये फोटो निकाला, चित्र निकाला। तो बच्चे, इसमें बच्चे भी डालो। और हमारा दूसरी बड़ी बात, बाबा का भतीजा दादा विश्व किशोर। दादा विश्व किशोर जिसको भेरू कहते थे। हमारा नाम सबका पहले लौकिक था, फिर हमारा नाम अलौकिक पड़ा। मेरा नाम विशांत है, पहले नाम दूसरा था लौकिक, फिर विशांत है। तो दादा विश्व किशोर का नाम भी पहले दूसरा था, फिर विश्व किशोर पड़ा। तो ऐसे ही ये नाम अलौकिक, ऊपर से बाबा के पास ब्रह्मा कुमारी बहन गई, कोई ये नाम लेके आई, फिर किसके नाम चले किसके नहीं चले। तो हमारे दादा विश्व किशोर का नाम विश्व किशोर। अब विश्व किशोर की बात सुनाती। विश्व किशोर दादा ऐसा था जो बाबा का, जैसे कहे ना लौकिक बाप का बेटा भी मुर्गी बेटा नहीं हो सकता, जैसे हमारे दादा विश्व किशोर ने पूरा ऐसा बाबा को फॉलो किया, ऐसा सारे यज्ञ की कारोबार हमारा दादा विश्व किशोर ने संभाला।
सारे यज्ञ की कारो जवाबदार। एक बारी क्या हुआ, और कोई भी खरीदारी करता था ना तो उसके ऊपर ही सारी यज्ञ की जवाबदारी रहती थी। एक बारी क्या किया, वो गया माल खरीद करने हमारे यज्ञ के लिए, कराची की बात है मैं समझती हूँ। तो उसको तो गया, दुकान में गया बड़े व्यापारी के पास, तो उसको जाके देखा कि ये तुम्हारे ये साबुन ये सब खराब खराब माल क्यों हो गया है। क्यों? उसने कहा जो माल आने वाला था ना उस माल में बेरा है ना, बेरा बड़ा, उसमें पानी आ गया था तो इसीलिए माल डैमेज हो गया, थोड़ा पानी वाला हो गया, तो इसीलिए साबुन बाकी है अच्छा सब। तो उसने कहा अभी आप ऐसा साबुन बेचेगा तो आपसे कौन लेगा, इसलिए हमारा यज्ञ बहुत बड़ा है। सामान लेके आया और ऊँट की गाड़ियां भरा करके हमारे कराची में आती गई। सारे साबुन इतने सारे खोके आ गए। फिर पता है क्या हो गया यज्ञ में, आपने कभी कैडलिक साबुन से कपड़ा धोया होगा, हमारे पास जो कैडलिक साबुन वो इतना आया जो हम सब उसके कागज उतार करके, और बाबा ने कहा बच्ची अभी बाहर का दूसरा साबुन नहीं मंगाओ, ये साबुन बहुत सस्ता पड़ गया है, ये बच्ची कपड़े धोने में ये सब, ओ धोबी भी उसी कैडलिक साबुन में बचिया धोते थे। ये हमारा विषय किशोर जिसने सारे यज्ञ को अच्छी तरह से संभाल, और उसको बाबा का इतना ख्याल रहता था, शर्म मेरे बाबा के अंदर कोई बात ऐसी न बताना। बाबा कैसा है, सब ठीक है। देगरे की खुरखुर हो गई थी, आपको पता है कितना देगरे की खुरखुर हो गई। खुरखुर किसको कहते हैं, द्रौपदी का देगरा कहते हैं ना, खलास हो गया। बच्ची बच्ची कल बच्चों को क्या खिलाएंगे, जाएगा यीशु ही पूछेंगे, बाबा खिलाएंगे। देगरा खाली हो गया। फिर पोस्ट आती थी, लिफाफे में 20 रुपया मनी ऑर्डर करके, ये अच्छा बच्ची पोस्ट खोलो, बाबा लिफाफे में 20 रुपया, अच्छा बच्ची 20 रुपए की दाल मंगा दो, बच्चों को दाल खिला। ये हमारे ब्रह्मा बाबा ने कहा है मेरा बाबा ऐसे दिन पास किया। परंतु बाबा ने कहा बच्चे मैंने कभी एक दिन भी आपको भूख में रखा नहीं रखा, आओ बच्चे आओ ऋषि पुत्री आओ, ऐसा प्यार से। ये कौन था, ये किसने पालना दी, जो सब माताओं ने पतियों का प्यार छोड़ा, हम बहनों ने हमने पिताओं का प्यार छोड़ा, माताओं को छोड़ा, परंतु एक बाबा को उठाया। क्यों, आओ बच्चे, हमको क्या कहते, आओ ऋषि पुत्री, कैसे महात्मा ऐसे। हम सब कब से 13-14 बरस से लेकर के आज मेरी जीवन 82 है। मैं ये सफेद कपड़े पहनती, पहले छोटे थे 14 बरस के, फ्रॉक पहनते थे, फिर बड़े बने, फिर साड़ी पहने, अब ये रंगीन कभी देखा नहीं। रंग क्या होता है ये कभी हमने देखा नहीं। मैं पहनूं तो मैं किन खाब भी पहन सकती हूँ, मैं उस घर की। लेकिन हमने क्या किया, आज हमारा देगरा हजारों सेंटर, सारे विश्व में ब्रह्मा कुमारियों जितना सेंटर होगा कहाँ भी नहीं। ये किसने काम किया, सत्यता। सत्यता, हम सब सत्यता और प्यूरिटी। प्यूरिटी इज द फाउंडेशन ऑफ दिस यज्ञ। पवित्रता, बी होली, बी योगी, अदरवाइज यू कांट बी योगी। नहीं तो झूठ करते हो। बाबा ने साफ नारा लगाया। तो ये सब कन्याएं माताएं क्या है, ताले लगे। फिर मेरी बात बताऊं, हम घर में थे, हमारे 18 ताले लगे। मेरा घर बहुत बड़ा था, मैं शाहूकार घर की हूँ। 18 ताला लगाए, ये भागने नहीं दो। मेरी माँ भी थी, मेरी चाची भी थी, ये रुक सकते हैं नहीं, ताले तोड़ करके भाग। चौकीदार भी रखा, क्योंकि ये परीक्षा पेपर आएगा। अगर परीक्षा ना आवे ना तो हम आज इस कड्डी पर पहुंचे नहीं। परीक्षा ना आती तो कैसे चलती। 13 बरस से चली, अभी मेरी एज 82 है। मैं कुमारी, राजकुमारी। हम दिल्ली भी गए, कहाँ नासिक भी गए, कितने जगह गए। अब मैं पूना में रहती है।
पूना में भी हमारे बहुत सेंटर्स हैं। हमारे को पापा ने, हमारा पापा लौकिक फादर को पापा ही कहते थे, उसने भी हमको बहुत अच्छा घर लेके दिया, बहुत बड़ा घर लेके दिया पूना में। कभी भी आप आएंगे ना पूना में तो आपको दिखाएंगे, रहेंगे भी आप तो वहाँ हमारा सेंटर भी बहुत बढ़िया है। तो उधर पूना, अब सारी दुनिया में पापा के सेंटर हो गए। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, भारत भाग्य विधाता, सारी दुनिया में बाबा व्यापक हो गया। हम भी सब जगह गए, बहुत जगह गए। आज देखो ब्रह्मा कुमारी का नाम पाला, वही तो स्वर्ग धरा पर लाएंगे ना। ये सब कौन है? सफेद पोतारी पर रंग रंगीला राजा भी इन्हों को वास्तव में, मैं आपको माताएं खुशी से बोलती हूँ कि आपको भी यहाँ जब बाबा के घर में आते हो ना तो रंग रंगीले राजाएं नहीं बनो, सफेद पोतारी बनो। इसमें अपना नाम बाला करो। हमने कभी 13 बरस के आयु से लेकर के आज दिन तक कभी रंग देखा नहीं। ये पहले छोटे थे फ्रॉक पहनते थे, अभी बड़े बने साड़ी व्हाइट, पर कलर कभी देखा नहीं। ये कन्याएं और माताएं, साथ में हमारी ओम राधे थे मम्मा, और उसमें सब ये दीदी दादी, कहीं आए कहीं गए, कहीं शरीर छोड़ते गए। बड़ी बहनें भी चली गई, हमारी दादी चंद्रमणि थी, दादी मिठू थी, दादी ये थी, चले गए। परंतु फिर अभी देखो आप सब कितनी, ये सब सत्यता की ताकत, सत्य। ओम शांति।